ओम नमः चंडिकाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम कर्क राशिफल अक्टूबर माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण आपको संपूर्ण करके बताएंगे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस तरह से ये पूरा माह रहने वाला है। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें, सबसे पहले हम समझेंगे कि गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए तृतीयस्थ सूर्य बुध मंगल कन्या राशि में ये भ्रमण करेंगे। पंचम भाव में शुक्र केतु की युति बनेगा कुछ समय के लिए, हालांकि शुक्र चतुर्थ भाव में तुला राशि में रहेंगे। सप्तम भाव में शनि ग्रह और देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में रहेंगे और राहु आपके लाभ स्थान पर भ्रमण करेंगे। बुध शनि गुरु ये तीनों ग्रह वक्री से मार्गी होंगे। बुध और गुरु 18 अक्टूबर को मार्गी होंगे। शनि ग्रह 11 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे और इनका मार्गी होना कर्क राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा अब आप देखेंगे कि आपके जो काम है, आपकी जो परफॉर्म है, आपका जो कारोबार है, वहां पर आप बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं। अब बात करेंगे राशिफल की। सबसे पहले सेहत स्वास्थ्य की बात करेंगे कर्क राशि वालों के, यानी कि इस महीने में जो मानसिक तनाव था, डिप्रेशन था, वो आपका कम हो सकता है। ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, यानी कि आपको थोड़े से थकावट महसूस होगा। ज्वाइंट पेन की समस्या हो सकती है और ऐसा कोई शारीरिक कष्ट आपको बन सकता है जो लंबे समय तक चलता चला जाए। तो यहाँ पर आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का इस तरह की परिस्थितियों से विशेष बचाव करना होगा। खासकर मानसिक तनाव से मुक्त रहने के आपको भरसक प्रयास करने होंगे। विद्यार्थियों की, बच्चों की बात करें जो पढ़ रहे हैं, आईआईटी की पढ़ाई जो करते हैं, बीबीएस की जो पढ़ाई कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की पढ़ाई है, मैनेजमेंट साइंस की पढ़ाई करते हैं, मास मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीआर की पढ़ाई कर रहे हैं यानी आर्किटेक्ट की पढ़ाई, या फिर बीएससी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर परफॉर्म करने का आपको अवसर देगा। बृहस्पति के मार्गी होने का मतलब होता है कि अब आप बेहतर तरीके से अपने व्यवस्था को बनाने में समर्थवान होंगे, अपने कंपटीशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे और आप अपने टीचर के साथ में अपने रिलेशन बेहतर होता हुआ देखेंगे। कारोबार व्यापार की बात करें, कर्क राशि वाले यदि स्टील का कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, मशीनरी प्रोडक्ट्स का क्रय विक्रय का काम करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, इंजन ऑयल, कुकिंग गैस यानी खाना बनाने वाले गैस एजेंसी का कारोबार है, अनुसंधान का काम करते हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, रॉ मटेरियल कच्चे धातुओं का काम करते हैं, प्लेसमेंट का, सर्विस सेंटर का, ठेकेदारी, फर्नीचर, प्लास्टिक, रबड़ उद्योग से रिलेटेड काम है, तो निश्चित रूप से इन कारोबार के अंदर आप शनि और गुरु के मार्गी होने का प्रभाव देखेंगे कि आप बेहतर तरीके से अपनी कनेक्टिविटी बना रहे हैं। आपका उच्च स्तरीय रिलेशनशिप बेहतर हो रहा है और बड़े कारोबार से अपने कारोबार को जोड़ने का आपको सुनहरा अवसर मिलेगा। सरकार का आपको पूरा सकारात्मक सहयोग मिलने वाला है और कुछ आपके जीवन के महत्वपूर्ण टेंडर्स को आप इस माह में देखेंगे कि प्राप्त कर रहे हैं। ये माह आपके कारोबार काम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बेहद शानदार और माइलस्टोन साबित हो सकता है, यानी कि वो काम आप कर सकते हैं जो काम आप काफ़ी समय से सोच रहे थे, कल्पना कर रहे थे कि ऐसा मैं कर पाऊँ, तो इस तरह का ये समय साबित होने वाला है। जॉब की बात करें, नौकरी की बात करें, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब में हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब में काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, पुरातत्व विभाग के अंदर काम कर रहे हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, पत्रकार हैं आप, हाउसकीपर हैं, स्टोर कीपर, एचआर से रिलेटेड काम करते हैं,
कृषक यानी कि किसानी के कार्य में जुड़े हुए हैं, या फिर पानी के सप्लाई के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, तो यहां पर आपको अपने जॉब के अंदर बेहतर परफॉर्म करने का अवसर मिलेगा। और जब आदमी बेहतर परफॉर्म करता है तो वहां पर आपके संबंध बेहतर होते हैं, अच्छी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा और सही जगह में स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है। जहां पे आप जाना चाहते हैं, जहां पे आप बैठ करके काम करना चाहते हैं, ऐसे जगहों तक आपको पहुंचने का गुरु और शनि के मार्गी होने के प्रभाव से आप देखेंगे कि आप सही जगह अपनी स्थानांतरण, ट्रांसफर प्राप्त कर पा रहे हैं। नए जॉब की अपेक्षा रख रहे हैं तो जॉब में परिवर्तन भी संभव है। और यदि जॉबलेस हैं, मान लीजिए जॉब आपके पास है ही नहीं, काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं जॉब प्राप्ति के लिए, तो निश्चित रूप से 11 अक्टूबर के बाद आप जॉब में अपने बेहतर अचीवमेंट प्राप्त कर पाएंगे। पारिवारिक सुखद वातावरण की प्राप्ति होगी। बृहस्पति मकर राशि में नीच भंग विपरीत राजयोग बनाएंगे, जिसके कारण से आपका अचानक जो रिश्ता बिगड़ रहा था, जो रिश्ता टूट रहा था, वो रिश्ता सुधर सकता है और वैवाहिक संपूर्ण सुख की प्राप्ति आपको यहाँ पर प्राप्त होने के अवसर बन जाएंगे। नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति का भी आपको एक टारगेट सेट करना जरूरी होता है जीवन में। और जब आप नए पद प्रतिष्ठा या नई जिम्मेदारी आप प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर आपको बेहतर विकल्प, बेहतर परफॉर्म करने के कई ऐसे सुनहरे अवसर बनते हैं। कर्क राशि के अनुसार देखेंगे तो 3rd हाउस में मंगल, सूर्य, बुध और बुध उच्च स्थिर रहने वाले हैं। तो पराक्रम के स्वामी पराक्रम में यदि बुध उच्च स्तरीय होंगे तो निश्चित रूप से कर्क राशि वालों का जो प्रेजेंटेशन है इस महीने में ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आपके बातचीत में आप देखेंगे कि सुधार हो रहा है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को सामने वाले को समझा पा रहे हैं और आपके बातों का सही प्रतिक्रिया, सही जवाब, सही उत्तर आपको मिल रहा है। और ऐसा समय जब चलता है तो निश्चित रूप से हमें एक विशेष कॉन्फिडेंस, आत्मबल मिलता है और हम बेहतर परफॉर्म अपने जीवन में कर पाते हैं। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठन में किसी तरह का कार्य कर रहे हैं, एनजीओ चलाते हैं या समाज सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर परफॉर्म के लिए अच्छे अवसर देगा। राजनीतिक एक्टिविटी में संलग्न होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आपको अक्टूबर महीने में कुछ अच्छे लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे और बेहतर परफॉर्म करते हुए, बेहतर बातचीत करते हुए यदि आप सही तरीके से अपनी संलग्नता, अपनी रिलेशनशिप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर जुड़ता हुआ रिलेशनशिप मिलने वाला है। कर्क राशि के लिए अक्टूबर का महीना बेहद शानदार साबित होने वाला है। 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होंगे तो आप यहाँ पर दैवी आराधना करें। कलौ चंडी विनायकौ, यानी कि कलयुग में सभी प्रकार के मनोकामना, अभीष्ट कामना की सिद्धि के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि कलौ चंडी विनायकौ, यानी कि कलयुग में चंडी और विनायक ये दो ही ऐसी देवी और देवता हैं जो हमें त्वरित फल देते हैं। तुरंत हमने अभी किया और 1 घंटे में हमारे सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होने लगते हैं। तो आपको दैवी आराधना करनी है। माता रानी की उपासना से दैवी शक्ति संपन्न जब आप बनेंगे तो आपके सभी प्रकार के मनोरथ जरूर पूरे होंगे। अब इतनी सब बातचीत के बाद भी आपको लगता है कि अभी मेरे अंदर ये सवाल था, उस सवाल का जवाब तो आपको मिला नहीं, तो आप ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का, आपके सवाल का और आपके वर्तमान समय का संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। कौन से ऐसे उपाय आपको इस समय में करने चाहिए, कौन सी ऐसी ग्रह दशा है और उस ग्रह दशा का सही फल लेने के लिए क्या आपको करना चाहिए, ऐसे तमाम जानकारी आपको निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। और इस निःशुल्क रूप से बताने का एक कारण यह है कि दिव्यरत्न संस्थान चैरिटेबल फाउंडेशन है, एनजीओ है और यहाँ पर तमाम देश विदेश से लोग डोनेशन दे देते हैं, जिससे संस्था के सभी प्रकार के जो आर्थिक एक्टिविटी हैं वो चल जाता है और इसीलिए हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण जानकारी दे पाते हैं।
बस आपसे निवेदन ये है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के बटन को क्लिक करें। यदि आपने एक बार सब्सक्राइब कर ली तो आप देवव्रत संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में जुड़ जाते हैं और आपको आपके जीवन से रिलेटेड किसी भी तरह सवाल का जवाब आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। 24/7 आपको हम आपके सवाल का जवाब रिप्लाई आपको तत्काल करते हैं। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री कृष्णा कमेंट जरूर कर दें आप, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।